असत चिंतन छोड़ना है, खास बात है असत चिंतन छोड़ना। तो संत वाणी भी तो सत चिंतन है। अगर हम संत वाणी का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो सत चिंतन ही तो कर रहे हैं। शास्त्र वाणी, संत वाणी, भगवत वाणी जैसे गीता जी, ये सब सत स्वरूप है, ये सब भगवत स्वरूप है। पर वो मेरे मुख का नहीं सुनाई देता है, वो जैसे आप ही की वाणी का ही। धीरे धीरे चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो। जब इंद्रियां अंतर्मुख होंगी तब सुनाई देने लगेगा। अभी इंद्रियां बहिर्मुख है, तो अभी टेप, ट्रांजिस्टर, मोबाइल आदि से आप सुन रहे हैं, वो सुनाई दे रहे हैं। लेकिन जब इंद्रियां अंतर्मुख होंगी तो अंतर में चला राधा, वो सुनाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। अभ्यास करो धीरे धीरे, अभी तो प्रारंभ किया है ना, धीरे धीरे आ जाएगा। गायत्री जी उत्तराखंड से। शेरवंश महाराज जी, आप दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, अगर कोई विशुद्ध आचरण से मौखिक शरणागति करता हुआ निरंतर नाम जप की कोशिश कर रहा है, अगर जीते जी उन्हें प्रभु साक्षात्कार ना हुआ तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम निरंतर जपने का अभ्यास करे और वाणी से भगवान की शरणागति की बात है, वो धीरे धीरे हृदय में आ जाएगी। अगर ऐसी स्थिति में भी शरीर छूट जाता है तो भगवान की कृपा को प्राप्त होगा, क्योंकि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तब भगवत प्राप्ति अजामिल जैसे पापाचरण करने वाले को मिल गई। तो अगर हम शुभ आचरण करते हैं और भगवान के आश्रित हैं और वाणी से कहते हैं हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, और हर समय नाम जपने का प्रयास करते हैं और अभी शरीर छूट जाता है, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। गुरुदेव, ये जानना था कि जैसे होटल में अगर मैरिड कपल आते तो उनसे जो इनकम होती है, क्या वो अपवित्र मानी जाएगी? अगर वो अपवित्र आचरण करते हैं और फिर पैसा देते हैं तो अपवित्र तो है ही। वो बुद्धि को भ्रष्ट तो कर ही देगी, क्योंकि बेविचार प्रवृत्ति के द्वारा प्राप्त हुआ धन हमारी बुद्धि में मलिनता तो ले ही आएगा। जी उमा जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म फल भोगना किसे कहते हैं? क्या किसी बीमारी का लगना, अपशगुन होना, पारिवारिक कष्ट या अन्य कुछ होना अपनी तरफ से? टोटल शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सुख या दुख, संपत्ति या विपत्ति, मान या अपमान, लाभ या हानि, निंदा या स्तुति, ये सब कर्मों का फल है, भोगना पड़ता है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। जो भजन है वो अलग डिपार्टमेंट है, जो प्रारब्ध है वो अलग डिपार्टमेंट है। अब ये प्रारब्ध भोगना पड़ रहा है। जो पूर्व का पाप कर्म वो हमें भुगता रहा है, अभी का जो कर्म है वो भगवान का नाम जब भगवान के आश्रित भगवत आनंद दे रहा है, पूर्व का कर्म प्रारब्ध भोग दे रहा है। तो दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब प्रारब्ध के अनुसार है। अगर भजन करते हो तो प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य मिलेगी और आपका अगला जीवन, अगला समय बड़ा मंगलमय जाएगा। और भजन नहीं करते हो तो जो अब भोग रहे हो आगे और भोगना है, भोगते भोगते अनंत काल व्यतीत हो गया, ऐसे व्यतीत हो जाएगा। इसलिए भजन करो, नाम जप करो, भगवान का नाम जो प्रिय हो, राधा राम कृष्ण हरि जो, वो नाम जरूर जपो, उसी से आपका मंगल। जप करो, भगवान का नाम जो प्रिय हो, राधा राम कृष्ण हरि जो, वो नाम जरूर जपो, उसी से आपका मंगल होगा। योगेंद्र जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरु की कृपा सभी साधकों पर समान होती है? एक साधक जिसने आपसे दीक्षा ले रखी है और राधा रानी का नाम जप कर रहा है, दूसरा जिसने आपको मन से गुरु मानकर अन्य भगवान का भी नाम जप कर रहा है, तो आपके द्वारा दिखाए गए भागवतिक मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, तो दोनों की कृपा में क्या अंतर होगा? अगर जो दीक्षा लिए है वो केवल इतना मान के कि हमारे गुरु हैं और मनमानी आचरण करता है, तो उसको उतना लाभ नहीं होगा। जो दीक्षा नहीं लिए है लेकिन गुरु मान करके वो आचरण में उतार लिया, तो उसको विशेष लाभ मिलेगा। दीक्षा ना लेने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बात पर हम चल रहे, मान लो आप राधा राधा जप रहे तो गुरु मंत्र ही तो है, ये गुरु मंत्र ही तो गुरु के मुख से ही तो निकला है। आप उनको गुरु मान करके और उनके अनुसार चल रहे हो तो आपकी उन्नति शीघ्र हो जाएगी। और एक ने दीक्षा ले लिया और बेपरवाह होकर मनमानी आचरण कर रहा है, तो आध्यात्मिक उन्नति उसकी नहीं होगी।